तो देन हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें आपके पास कुछ लाइब्रेरी चाहिए, numpy, मैटप्लॉटलिब तो आप लोगों ने भी देख लिया, देन स्केलर्न एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, वो उससे आपने लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को कॉल करना है। एंड देन आपके पास मीन स्क्वायर एरर है, मीन स्क्वायर एरर का जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो जस्ट सेम टर्म इधर लाइब्रेरीज में भी वही टर्म यूज हुए हैं जो कि आप थ्योरी में यूज करते हैं। जस्ट वो आप वो लिख के कोड लिखे और सर्च करें गूगल में, आपको एग्जैक्ट वो उसी तरह का एक लफ्ज मिलेगा जो कि आप थ्योरी में पढ़ते हैं, एंड देन उसको आप यूज करें। तो आप कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, देन आप इधर जो इस सेल में रेंडमली डेटा सेट को जनरेट किया हुआ है, ठीक है। रेंडमली डेटा सेट को इसलिए जनरेट किया हुआ है क्योंकि उसके पास कोई बना बनाया डेटा सेट होगा भी, तो उसने कहा चलो मैं एक रेंडम जनरेट करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अगर रैंडम डेटा आ रहा हो और उसका रैंडम आउटपुट हो तो उसको आप कैसे मॉडल करते हैं, ठीक है। सीड वैल्यू होती है, सीड का कॉन्सेप्ट है कि जब रैंडम फंक्शन जनरेट रैंडम वैल्यू जनरेट करता है एक रैंडम फंक्शन, उसके एक सीड वैल्यू होती है। सीड जैसे सीड एक से एक दरख्त बनता है, इस तरह एक रैंडम जो नंबर जनरेट होते हैं उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक सीक्वेंस। क्योंकि ये 100% रैंडम नहीं होते, ये फार्मूले से जनरेट हो चुके होते हैं जो आपके उसमें कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। इसको कहते हैं सूडो रैंडम नंबर्स, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ऐसे बनाया होता है कि वो रैंडम शो हो रहे होते हैं। हम ये अपना एक फार्मूला, ये रैंडम नंबर जनरेशन का एक अपना एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके अंदर चल जाएंगे कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडम नंबर्स का एक पूरा एक तो ये इसने दो नंबर, एक इनपुट नंबर जनरेट किए आपका जो है रैंडम। इसमें अगर आप देखें इस फंक्शन में तो रैंडम नंबर जनरेट करता है विद क्वांटिटी। आप जस्ट फॉर एग्जांपल ये लेके गूगल में जाएं रेंज पाइथन, तो आपको क्या आ जाएगा, ये W3 स्कूल है। पाइथन की डॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट बता देता है कि ये क्या क्या फंक्शन यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें आ जाएं तो ये क्या है, ये सीड है जो कि आपके पास इनपुट ले रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये क्या क्या है, वो ले रहा है, आपके पास इनपुट ले रहा है। तो ये क्या है, इनिशियलाइज द रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, ये नंबर जनरेट करता है। फिर आपका है रेंज फंक्शन, ये रैंडम फंक्शन है जिसके अंदर आपने रेंज वैल्यू करनी है। रेंज वैल्यू आपकी वैल्यू जनरेट करता है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। और रैंडम जो इंटीजर है वो आपको जनरेट करता है फ्रॉम वैल्यूज फ्रॉम 1 to any given range, ओके। जस्ट मैं आपको रैंडम नंबर का बता था कि रैंडम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक्स और वाई दो रैंडमली जनरेट हो चुके हैं इसमें। जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह के रैंडम नंबर मिल जाते हैं, डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये अगर आप इसको प्लॉट करें, इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मैं इसका साइज बढ़ा लूँ, साइज बढ़ाने के लिए एस मीन साइज और एक्स वाई आपका इनपुट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये साइज रखते हैं तो स्कैटर पॉइंट्स आपको मिल गए। देन आपने मॉडल इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी जो है लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया हुआ है स्केलर्न लाइब्रेरी से, तो आप जस्ट रिग्रेशन मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं एंड देन उसको मैं ऐसे करता हूँ। मॉडल को आपने इनिशियलाइज किया कि मैं लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहा हूँ या इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मॉडल को फिट करना, रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट, जो फिट का फंक्शन है वो एक्चुअली फिटिंग मींस ट्रेनिंग। जिस तरह मैं आपको थ्योरी में बता रहा था कि बेस्ट फिट मॉडल, तो बेस्ट फिट मॉडल का मतलब ये है कि जो आपने ट्रेनिंग कर रहे थे, एक तो मैथमेटिकली आप वैल्यूज निकाल रहे थे WH की, दैट इज आल्सो फिटिंग। सेकंड आप क्या कर रहे थे, आप जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से वेट्स निकाल रहे थे, दैट इज आल्सो फिटिंग। So it is actually doing training of the model, finding that values of W's. Then आपके पास अब
वो मॉडल ट्रेन हो गया, अब इसी मॉडल को के बारे में आपने प्रेडिक्शन देनी है कि कैसे इसको प्रेडिक्ट करे मुझे इस इनपुट पे। तो इसका मतलब है कि आपने ये रिग्रेशन अंडरस्कोर मॉडल जो कि आपका एक मॉडल डिफाइन इनिशियलाइज किया है आपने, उस उसको वो आपको प्रेडिक्शन दे बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ एक्स। ठीक है, अब मॉडल को एवोल्युएट करना है, तो एवोल्युएशन पैरामीटर्स कुछ होते हैं जिसमें एक मीन स्क्वायर एरर होता है कि आपका मॉडल जो है और आपका जो डेटा पॉइंट्स है उनके दरमियान कितना एरर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली मॉडल एवोल्युएशन। ठीक है, तो आपने मॉडल एवोल्युएट करना है, इसके लिए दो हमने एक पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर एरर का, तो आप उस पर फोकस करें कि वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो रूट मीन स्क्वायर एरर जो है, मीन स्क्वायर एरर आपका है मीन स्क्वायर एरर। अच्छा, इसमें दो है, एक है मीन, आपके पास मुख्तलिफ एरर हैं जिसमें आपके पास है एक स्क्वेयर्ड एरर है, एक है रूट मीन स्क्वायर एरर है। ठीक है, जिसमें आप रूट लेके उसका मीन निकालते हैं तो मीन स्क्वायर के थ्रू। तो इधर जो यूजर हुआ है वो है मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो देन आप वैल्यू प्रिंट करते हैं कि जो कि इस मॉडल ने आपको इवोल्युएट करके दिए हैं। तो इसको अगर आप चेक करें तो स्लोप की वैल्यू जो आ रही है आपके पास रिग्रेशन मॉडल कोफिशिएंट के थ्रू, रिग्रेशन मॉडल का जो कोफिशिएंट है वो आपको वो स्लोप की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल वही है जो कि आपने मॉडल को इनिशियलाइज किया है, उसके अंदर एक वैल्यू है कोफिशिएंट अंडरस्कोर, वो आपको स्लोप की वैल्यू देते हैं। ठीक है, एंड देन आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू रिग्रेशन मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, वो आपको क्या देता है, वो आपको W0 की वैल्यू देता है या इंटरसेप्ट की वैल्यू देता है। ठीक है, एंड देन रूट मीन स्क्वायर एरर आपने मीन स्क्वायर एरर फंक्शन से निकाला हुआ है, वाई प्रेडिक्ट जो कि आपको प्रेडिक्ट ने दिया था एंड वाई आपका आउटपुट था, उनके दरमियान एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो वो उसने आपको रूट मीन स्क्वायर एरर दे दिया, एंड फिर उसको कहते हैं आर स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर स्कोर इसको कहते हैं, ये भी एक पैरामीटर है, एवोल्युएशन मैट्रिक्स पैरामीटर है। तो इसको हम बाद में अगर टाइम मिला इसको डिस्कस करेंगे, पहले आप इस पे फोकस करें कि जो मीन स्क्वायर एरर है वो क्या दे रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो आपको स्लोप दे रहा है 2.93 और इंटरसेप्ट दे रहा है 2.55, एंड मीन स्क्वायर एरर आपका आ रहा है रूट मीन स्क्वायर एरर वो है 0.076। तो इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 99.89 अराउंड आ रही है। इसका मतलब ये मॉडल इतना फिट है। ठीक है, अब अगेन आपने वही प्लॉट, ये वेरिएबल नेम है यार आपका। नहीं सर, जो फंक्शन हमने अप्लाई किए ऊपर वो है मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर दे रहा है। अच्छा, मीन स्क्वायर एरर दे रहा है, बट ये वेरिएबल नेम है, इसको रूट मीन स्क्वायर का है। मीन स्क्वायर एरर भी कह रहे तो वो मीन स्क्वायर एरर और उसमें फर्क है, रूट मीन स्क्वायर दोनों में फर्क है, बट कोड में अलग। अंडर रूट वो एक्चुअली अंडर रूट होगा उस पर। ठीक है, तो ये मीन स्क्वायर एरर है, आपने फंक्शन को देखा है वेरिएबल को नहीं, ये एक्चुअली मीन स्क्वायर एरर है। तो आप जस्ट ये तो जस्ट प्लॉटिंग है, फिर आपने इसको प्लॉट करना है, देन आप अब दोनों मॉडल को वो करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपके पास वो मॉडल जो कि आपने स्लोप और इंटरसेप्ट ने आपको मॉडल दिया, फिट, हाउ मच इज दैट मॉडल फिट। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल है जो कि आपने दो लाइब्रेरी, एक जो है साइपाई और एक स्केलर्न, शाइट-लर्न उसको कहते हैं आई गेस। ठीक है, तो ये आपका है रिग्रेशन मॉडल।